पटोरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लेकर के बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों को मेरा अभिवादन और इनकलाबी सलाम। जैसा कि 20 मई 2019 को चीफ जस्टिस आए थे और उसके बाद उससे पहले 2017 या 18 में विधायक जी आप लोग भी थे, जो अनुमंडल मुख्यालय के बाहर इसके लेकर के प्रदर्शन हुआ था। रामर्चा जी उस समय आप थे सर, रामर्चा जी उस समय नौकरी में नहीं गए थे। 2017 में 17 की बात मैं कर रहा हूँ, 17 में तो 2017 की बात है। 2019 में हुआ। उसके बाद जब 2023 में ये बात जब शुरू हुआ मार्च महीने से कि अनुमंडल ये व्यवहार न्यायालय को जो है समालपुर में ले जाने की बात हो रही है, तो सर बोले कि जो चीफ जस्टिस आया था, जो कब आया था ये हमको भी पता नहीं है, थोड़ा पता करो। जब हम पता किए तो यहाँ पर कोई वकील चाहे कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उन्होंने नहीं बताया कि फलाने दिन को आया या चिलाने दिन को आया। फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है हम डेट पता किए। डेट पता करने के बाद अखबार पत्रकार लोगों से पूछे तो बोले कि समय 4-5 साल हो गया मेरे पास है। फिर मैं अखबार लाया वहाँ से मुजफ्फरपुर से, 550 रुपया दिए थे। तो हिंदुस्तान वाला तो अभी तक नहीं दिया, 200 रुपया रखना ही रह गया। फिर लाए, फिर RTI लगवाए। RTI का मेरे पास ये है 2 जगह का प्रोसीडिंग चल रहा, कोर्ट में चल रहा था उस समय तक, 2023 तक। एक जो रेलवे स्टेशन से पश्चिम उसावजी का जो जमीन है उसके लेकर के, और उससे पहला प्रस्ताव जो है सो गया था मालपुर का। अब सवाल ये है कि जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यह कहते हैं कृषि फार्म की जमीन को चिन्हित कर करके जाते हैं, और प्रोसीडिंग जो है सो सिलदिलपुर का चल रहा है, प्रोसीडिंग जो है सो मालपुर का चल रहा है। और 2023 तक में अगस्त महीने तक का हमारे पास जानकारी है, उसमें इस कृषि फार्म की जमीन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, जो शासन में जो चीज चल रही है कोर्ट के लेकर। तो सब बात आ ही गई है कि ये बहुत सेंसिटिव चीज है कि जब हम सुविधा के लिए जो संघर्ष हुआ था वो सुविधा के लिए हुआ था, और कोर्ट गए हैं, कुछ लोग कोर्ट गए हैं, खारिज हुई है, यह भी बात सही है। अब बात ये समझने की है कि खारिज हुई है तो उसमें कौन कमी था। अब कभी कभी ये भी होता है कि जो चीज कोर्ट और कानून जिस चीज को खारिज करता है उसको आंदोलन के दम पर भी लाया जाता है। और ऐसा पूर्व में भी हुआ है कि लोग के नहीं चाहते हुए भी बहुत सारा काम शासन के लोग के न चाहते हुए भी बहुत सारा काम पटोरी में ऐसा हुआ है जो आंदोलन के बल पर हुआ। तो जब आंदोलन की गति को तेज करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, और आंदोलन का उद्देश्य होता है परिणाम का। बाकी जो मैं समझ रहा हूँ कि राजनीतिक करने वाले लोग राजनीतिक तक उसके नफा नुकसान को देखते हुए कुछ करते हैं, लेकिन जो आंदोलन होता है उसका परिणाम तक जो है तो आंदोलन नहीं दबनी चाहिए। और उसमें किसानी आंदोलन चल रहा था तो हुआ 700-800 लोग शहीद हुए, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंदोलन से ही कोई चीज तय हो, यही चीज मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आदरणीय सभा